हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको बेटा जो अध्याय 4 दे रखे हैं यानी सारणिक। तो बेटे इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको बेटा जो प्रश्नावली 4C दे रखे हैं। तो बेटे प्रश्नावली 4C के प्रश्नों का हल आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको बता दी जाए। और मैंने आपसे वादा भी किया है, मैं जब भी नई प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मैं आपको अगर करवाऊंगा तो उससे पहले उससे संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बेटे वास्तविकता यह है कि आज की वीडियो में प्रश्नावली 4C का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा हम समझेंगे और बेटा अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4C के प्रश्नों का हल हम आपको समझाएंगे। और बेटे अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बेटा एक एक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल एक एक आपको करवाया गया है। आप देख सकते हैं जाके। आज की क्लास में प्रश्नावली 4C से संबंधित कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे बेटा आपको हम बताना चाहेंगे, हमारा जो प्रश्नावली 4C है इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है सारणिक में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यानी सारणिक आपको दे रखा होगा और उसका आपको क्या करना होगा, यानी सारणिक से ही आपको यानी सारणिक के फार्मूले से ही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा आपने कक्षा 10 में भी निकाला होगा। आपको याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 आपका होता था। आपने कक्षा 10 पढ़ के आए हो ना, तभी तो आप में मैथ है ये 12th में। तो कक्षा 10 में हम लोग क्या करते थे, दूसरे सूत्र से हम लोग क्या करते थे, क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। कक्षा 12 में आपको सारणिक में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको दे रखा है, इससे आपको ज्ञात करना होगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बेटा ज्ञात कैसे करोगे, पॉइंट क्या होंगे ये जरा समझो। तो बेटे सारणिक में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समझिए मेरे प्यारे बच्चों। माना कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो। बेटे आपको प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुज के शीर्ष दे रखा होगा। आपको पता होगा ये त्रिभुज की आकृति है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, A, B, C। बोलिए, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं A, B, C, जिसे बेटा इंग्लिश में ट्रिंगल कहते हैं त्रिभुज को। तो बताइए आपको हर बार 3 शीर्ष बिंदु दे रखे होंगे और उनकी सहायता से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेटे मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु अगर x1, y1 या x2 या y2, x3 या y3 है। मैंने यहाँ पे x1, y1, x2, y2 मान रखा है, x3, y3 मान रखा है। वहां पे प्रश्नावली में संख्याएं हो सकती हैं, तो आपको डरना नहीं है, इसी लेवल से ही लगाना है। तब बेटा क्या होगा, अगर आपको शीर्ष बिंदु दिए होंगे सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सूत्र लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये बेटा आपको पता है ये सारणिक का बेटा निशान है। इन 2 रेखाएं जो आपके आमने सामने खींची हैं ये बेटा सारणिक को बताती हैं। ये सारणिक से बोला जाता है। इसके अंदर आपको अवयव इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, कैसे, x1, x2, x3 पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में y1, y2, y3, तीसरे स्तंभ में सभी अवयव 1 होते हैं। बताइए ये बेटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है कक्षा 12 में सारणिक का। आप इस सूत्र की सहायता से दिए गए शीर्ष बिंदु का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बोलिए प्यारे प्यारे बच्चों, निकाल लेंगे ना।
नहीं निकाल पाओगे। बेटा आपको समझाया जाएगा, आज सूत्र तो समझ लो। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। बेटे ए नंबर में हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जाना है। अब बेटा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। बेटा आपको दो बातें आपको याद रखनी है। सर कौन सी बातें हैं, आओ समझते हैं। जब दिए गए बिंदु समरेख हैं, जैसे आपसे प्रश्न में कहेगा दिए गए बिंदु समरेख हैं तो सिद्ध करो, सिद्ध करके बताइए समरेख क्यों है। तो बेटा अगर समरेख कहेगा तो समझ जाओ संरेख हो सकता है, समरेख हो सकता है। ठीक है, संरेख भी कहीं कहीं लिखा होता, समरेख भी लिखा होता है। तो बेटे अगर प्रश्न में कहेगा कि दिए गए बिंदु समरेख हैं तो बेटा आप समझ जाइएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 दिखाना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बेटा 0 प्राप्त होगा तो इसका यह मतलब है कि दिए गए बिंदु क्या हैं, संरेख हैं या समरेख हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको 0 नहीं प्राप्त होगा तो समझ जाओ दिए गए बिंदु क्या है, समरेख नहीं है। ये बात आपको समझ में आती है बेटे? 100% ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बताइए मैं क्या कह रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तब कह सकते हो दिए गए बिंदु समरेख है। और अगर दिए गए बिंदु समरेख हैं तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। ये बेटा पहला पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक में होता है। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आपने सूत्र लगाया, आपने मान को रखा, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल आप प्राप्त करते हो, तो बेटा आप याद रखिएगा हमेशा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा धनात्मक आता है। अगर धनात्मक ही लिया जाता है, अगर माइनस में आंसर आएगा तो आप उसे प्लस कर दोगे अगले स्टेप में। कैसे, देखो मान लीजिए किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का प्रतीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल -27 वर्ग इकाई है। वर्ग इकाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है तो हम ऋण चिन्ह का त्याग करके 27 वर्ग इकाई ही लिखेंगे, 37 वर्ग इकाई ही लिखेंगे। जैसे ये 37 की ही बात नहीं हो रही है। जैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको 3 बिंदु दे दूंगा और आपने क्या किया, इस सूत्र की सहायता से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको माइनस में अगर प्राप्त होता है तो मैं क्या करूंगा, उसे अगले स्टेप में प्लस में कर दूंगा। और अगर हमको प्लस में प्राप्त होता है तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा। यानी कुल मिला के कहानी यह है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर माइनस में आया तो उसे अगले स्टेप में आपको प्लस कर देना है। बेटे सारी बातें खत्म होती हैं, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया सारणिक में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। माना कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये सूत्र आपको लगा देना है। आपको 3 शीर्ष दिए होंगे, आपको इस सूत्र की सहायता से आपको लगा देना है, अवयवों को व्यवस्थित कर देना है। अर्थात जो बिंदु आपको 3 दे रखे होंगे, जैसे ABC त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो तीनों के बिंदु दिए होंगे, उन तीनों बिंदुओं को आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जिस प्रकार से x1 y1 x2 y2 x3 y3 को व्यवस्थित किया गया है। ओके, बी नंबर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। पहला क्या है, जब दिए गए बिंदु समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। बेटे इस बात को आप याद रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक में होता है। मान लीजिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल -37 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है तो हम ऋण चिन्ह का त्याग करके 37 वर्ग इकाई ही लिखेंगे। अगर आपको माइनस में क्षेत्रफल प्राप्त होगा तो आप उसे अगले स्टेप में प्लस में कर दोगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, सदैव प्लस में लिया जाता है। तो बेटे ये प्रश्नावली
फोर सी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। बेटे जी, आप क्या करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कॉपी पे लिखेंगे और फिर बेटा मैं आपको एक एक यानी प्रश्नावली 4C के एक एक प्रश्न का हल मैं आपको करवाऊंगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी कोई प्रश्नावली आप पढ़ो तो उससे संबंधित कुछ बातें पहले जान लो, तो बेटा प्रश्नावली के जब प्रश्नों का जब आप हल करोगे तो बेटा आसान लगने लगता है। मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप मेरी वीडियो से आप चाहते हो गणित में अच्छे अंक प्राप्त करना, तो बेटा मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 4C का हम लोगों ने समझ लिया है। यही पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 4C के एक एक प्रश्न में लगवाया जाएगा और 100% आप प्रश्नों का हल भी समझ जाएंगे। तो बेटे आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में बेटे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेटे अगली क्लास में जो प्रश्नावली 4C है उसमें जो प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से आपको हम समझाएंगे और आपको प्रश्नों का हल समझ में भी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।